हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के फॉरेन रिजर्व्स के बारे में, जो कि पिछले 4 वीक से लगातार नीचे गिर रहे थे। लेकिन जो लेटेस्ट डेटा रिलीज किया गया है 29 जुलाई का, उसमें ये 2.3 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़े हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई दूसरे कंट्रीज का फॉरेन रिजर्व्स कैसा चल रहा है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 29 जुलाई का जो डेटा रिलीज किया गया है उसके हिसाब से ये 2.3 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ा है। आप यहाँ पे इसके कंपोनेंट देख सकते हैं। इसमें से 1.12 बिलियन फॉरेन करेंसी असेट्स, यानी कि जो हम डिफरेंट करेंसीज अपने रिजर्व में रखते हैं, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो या जापान की करेंसी हो, उन सब में वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है 1.14 बिलियन डॉलर से। इसके अलावा एसडीआर्स और रिजर्व पोजीशन में भी थोड़ी थोड़ी वृद्धि देखी गई है। और इस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि लगातार अक्टूबर 2021 के बाद से नेट सेलिंग कर रहे थे, उन्होंने जुलाई में अपनी जो सेलिंग है उसको कम किया था और अगस्त में अब नेट बायर बन गए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें वृद्धि देखी गई है। अगर हम 24 जून का डेटा देखेंगे तो 593 बिलियन यूएस डॉलर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। लेकिन उसके बाद इसमें लगातार कमी देखी गई थी। 4 वीक तक ये लगातार गिरा था और ये पिछले वीक यानी कि जो 22 जुलाई का डेटा रिलीज किया गया था उसमें ये 571.5 बिलियन यूएस डॉलर तक गिर चुका था। लेकिन इस वीक के डेटा में सभी जो कंपोनेंट हैं उसमें वृद्धि देखी गई है और गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है दूसरी एसेट्स को। और इसके अलावा अगर हम पिछले वीक के डेटा की बात करें तो पिछले वीक जब 22 जुलाई का डेटा रिलीज किया गया था तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1.152 बिलियन डॉलर से कम हुए थे। और अगर बात की जाए कि भाई ये जो 640 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते थे पिछले साल में, तो इतनी ज्यादा कमी क्यों हुई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है जो कि हमारी जो करेंसी वीक हो रही है। तो हम अनोखे नहीं है, इस टाइम पे पूरी जो दुनिया की दूसरी इकोनॉमीज हैं उनकी भी करेंसी वीक हो रही है। खासकर जो इमर्जिंग मार्केट है, चाहे वो थाईलैंड हो, कोरिया हो, सभी की जो करेंसी है वो वीक हो रही है। और इस साल में बताया जा रहा है कि इंडिया, थाईलैंड और कोरिया ने मिलकर के 115 बिलियन यूएस डॉलर के जो रिजर्व थे उनको खर्च किया है, ताकि जो अपनी ये करेंसी है उसको थोड़ा सा बचा सके। हालांकि ये सब करने के बाद भी जो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है और दुनिया में चौथे नंबर पे हैं। और अब अगर बात की जाए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जिनकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पिछले वीक में वृद्धि देखी गई है, क्योंकि आप देखेंगे कि जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक तो ये बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने जो स्टॉक्स हैं उनको बेच रहे थे। लगभग 47,000 करोड़ रुपए ऑन एन एवरेज हर महीने ये अपने स्टॉक्स को बेच रहे थे। और लेटली अगर हम जून और मई का डेटा देखें तो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की इन्होंने सेलिंग करी थी। लेकिन जुलाई में इसमें थोड़ी कमी देखी गई थी। पूरे जुलाई में इन्होंने सिर्फ 6,500 करोड़ रुपए की सेलिंग करी थी। और अगर हम अगस्त का डेटा देखें, हालांकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ये लगभग 7,000 करोड़ रुपए की नेट बाइंग कर चुके हैं। और अगर हम जैन टू जून की ओवरऑल सेलिंग देखें तो 2,90,000 करोड़ रुपए के इन्होंने जो शेयर्स हैं, रादर ये जैन टू जुलाई का डेटा है, मैंने जून लिखा है, जैन टू जुलाई तक इन्होंने 2,90,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी थी। और अगर वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो वो लगातार बाइंग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट बची हुई थी, अदरवाइज काफी ज्यादा नीचे गिर जाती। इन्होंने जैन टू जुलाई 2,42,000 करोड़ रुपए की नेट बाइंग करी थी। और अब अगर बात की जाए कि भाई दुनिया भर के जो दूसरे देश हैं उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे चल रहा है, तो चाइना डेफिनेटली नंबर 1 पे है। इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 3.2 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद आपको जापान दिखेगा 1.3 ट्रिलियन के साथ, फिर स्विट्जरलैंड 964 बिलियन और चौथे नंबर पे आता है भारत। 574 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। हमारे से जरा सा नीचे है रशिया 567 बिलियन के फॉरेन रिजर्व के साथ। उसके बाद आपको ताइवान, सऊदी अरब, हांगकांग, साउथ कोरिया और ब्राजील टॉप 10 में दिखेंगे। और अगर हमारे नेबर कंट्रीज की बात की जाए तो बांग्लादेश 46 नंबर पे है, जिनका की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब 42 बिलियन रह गया है।
हालांकि ये कंपैरेटिव टू जैसे पाकिस्तान को देखा जाए जिनका कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 8.4 बिलियन है, उसके मुकाबले काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी चिंताएं बढ़ रही हैं और इनको भी लोन की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।